Good morning, students. Today we will discuss about some numericals related to root means का value of alternating current and root means का value of alternating EMF. Okay, so let us start our first numerical. The instantaneous current from an AC source is I is equal to 6 sine of 314 t. So we have given alternating current 6 sine 314 t. What is the RMS value of current? So students, as we know that we have given I is equal to 6 sine 314 t. Now compare it with आपके पास रिलेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सो फ्रॉम हियर दोनों को कंपेयर करेंगे. सो आई नॉट इट इज इक्वल टू 6 एम्पियर. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. ओके, सो आई रूट मीन्स का वैल्यू ऑफ करंट का RMS आपके पास फॉर्मूला होता था आई नॉट ओवर अंडर रूट 2. This is the formula of IRMS. So this is equal to, we have I नॉट की वैल्यू हमारे पास है 6 ओवर रूट 2. नाउ रैशनलाइज करेंगे इसको. रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2. ओके, दिस इज इक्वल टू 6 एंड रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6. सो IRMS रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ करंट दिस इज इक्वल टू 3 एंड रूट 2. So this is the required answer. You can also put the value of under root 2, that is 1.414. This is equal to, इसको मल्टीप्लाई करूँगा आएगा 4.242 एम्पियर. ओके, सो दिस इज अ वेरी स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल. इसमें आपके पास पूछा था इसमें कि RMS वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है. सो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ही आ जाता है. So students, our second numerical is what will be the instantaneous voltage for AC supply of 220 volt and 50 hertz. देखो हमने पहले अल्टरनेटिंग करंट निकाला है. अब हमने इसमें अब EMF से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है. व्हाट विल बी द इंस्टांटेनियस वोल्टेज. अब इंस्टांटेनियस वोल्टेज क्या होती है? मीन्स दिस इज E. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. आपके पास जो वोल्टेज दी हुई है वो दी हुई है सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई दी हुई है 220 वोल्ट. दिस इज EV. दिस इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. ओके, सो एज वी नो दैट EV इज इक्वल टू E नॉट ओवर रूट 2. ये फॉर्मूला आपको पता है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ करंट आपने निकालना है. इसमें आपके पास वैल्यू दी हुई है, RMS वैल्यू दी हुई है. अपना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नॉट निकालने हैं. तो यहाँ पर आएगा E नॉट इज इक्वल टू EV इंटू रूट 2. दिस इज इक्वल टू 220 इंटू 1.414. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट. ओके, सो आपके पास आएगा 311 वोल्ट. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF is E is equal to E naught sine of omega t. E is equal to E naught sine of omega t. This is equal to E naught sine of omega की वैल्यू आपके पास होती है 2 पाई न्यू इंटू टी. सो 2 पाई न्यू की फॉर्म में लिख लेना इसको. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट वी हैव 311. ओके, साइन ऑफ 2 पाई इंटू न्यू की वैल्यू आपके पास आ रही है 15 इंटू टी. सो E इज इक्वल टू 311 साइन ऑफ 100 पाई इंटू टी. देखो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस फॉर्म में दिया था, हमने इस फॉर्म में कैलकुलेट किया. अब RMS वैल्यू दी थी, हमने इस फॉर्म में कैलकुलेट किया.
दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन थे, वो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट थे क्वेश्चंस, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज a pure resistor is connected across AC source. Draw the phasor diagram and show the current and voltage are in same phase. हमने शो करना है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज व्हेन ए प्योर रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अक्रॉस एसी सोर्स। जब प्योर रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमने ये प्रूव करना है। सो लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी कनेक्टेड टू ए प्योर रेजिस्टर आर। देखो आप सिर्फ रेजिस्टर का लेके चल रहे हैं, रेजिस्टर का टॉपिक अलग आएगा, फिर कैपेसिटर का आएगा, इंडक्टर का आएगा, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आएंगे, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, LCR सर्किट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्योर रेजिस्टेंस ओनली। So let a source of an alternating EMF is connected to a pure resistance R. Let the alternating EMF is represented by E is equal to E naught sin of omega t. इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे, टॉपिक का नाम है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। AC सर्किट कंटेनिंग resistance only. So let us suppose that alternating EMF is represented by E is equal to E naught sin of omega t. इसे रिप्रेजेंट कर दिया। Let I be the current flowing through a circuit in time t टाइम के लिए सर्किट में फ्लो कर रहा है। देन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R विल बी IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR होता है। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस EMF, दोनों को इक्वेट करेंगे, सो वी हैव IR। देखो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दिस इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। तो यहाँ से आपके पास आएगा I की वैल्यू आपके पास आएगी E नॉट अपॉन R साइन ऑफ ओमेगा t। नाउ E नॉट अपॉन R इसको हम लिख सकते हैं I नॉट, सो दिस इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को देखो, आपके पास पहले EMF दी थी, अब आपके पास I करंट आ गया है। फ्रॉम इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी फाइंड दैट E एंड I आर इन सेम फेज। देखो इसमें आ रहा है E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें आ रहा है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो सेम आ रहा है, दे आर इन सेम फेज। सो फेज डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल बिटवीन I एंड E। अब इसको हम देखो इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये बनाया हुआ हमने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ, इसमें शो कर देते हैं आपको। दिस इज द रेजिस्टेंस R, ओके। सो रेजिस्टेंस R, सबसे पहले हमने यहाँ पे करंट रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज द करंट I नॉट, दिस इज द EMF E नॉट। दोनों का एंगल फेज एंगल ओमेगा टी है, तो दोनों को हमने एक लाइन में ही रखना है। बस इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज़्यादा ले लेना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन लगा देनी हमने यहाँ पे। ये करंट की वैल्यू EMF की वैल्यू यहाँ शो कर रहा है, यहाँ तक I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू शो कर रहा है। दोनों का फेज एंगल ओमेगा टी है, तो दोनों को हमने पैरेलल लेके जाना है यहाँ तक। यहाँ पे जो कर्व बनेंगे वो कर्व रिप्रेजेंट करेगा इसकी फेजर डायग्राम। दीज आर द कर्व्स ऑफ फेजर डायग्राम। So the phase difference between the two alternating quantities is represented by the angle between E naught and I naught. In this case, in the AC circuit containing R only, the current and voltage are in same phase. Therefore, both I naught and E naught are in same direction, making an angle with omega t with OX. तो दोनों सेम फेज के साथ है, यही बता रहा है यहाँ पे। तो दोनों को हमने सेम एंगल के साथ अपना इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ AC circuit containing a resistance only. Okay, so next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.